माँ का सम्मान होता है वहाँ सारे देवी देवता निवास करते हैं, और जहाँ एक स्त्री का सम्मान नहीं है वहाँ से सारे देवी देवता भी भाग जाते हैं। भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी पत्नी को बड़ा सम्मान देना चाहिए। और जानते हो, जिस घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा होता रहे उस घर में तो मेरी मैया लक्ष्मी भी नहीं रहती है। ये बात तो मेरे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी कही है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, भैया सब लोग मिलजुल करके रहते हैं ना, वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी निवास करते हैं। और जिस घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा होता रहे भैया उस घर में मैया लक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं। देखो, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, ऐसे व्यक्तियों को देख करके भैया कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। कुत्ता क्यों होता है? क्योंकि यदि एक कुत्ता भूख रहा होगा तो महाराज उसको देख देख करके और 10 कुत्ते वैसे ही पीछे पीछे भागने लगते हैं। भाई बात का पता नहीं है कि क्या बात है, पर बोले फिर भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो भैया कुत्तों की तरह कुछ लोग होते हैं जिसको कोई बात का पता नहीं रहता है पर फिर लड़ते रहते हैं। भैया जिस घर में 24 घंटे लड़ती रहती है उस घर में मेरी मैया लक्ष्मी कभी वास नहीं करते हैं। इसलिए घर में हमेशा शांति रखना चाहिए। आज भगवान सबको मनाते रहते हैं। ठाकुर जी ने देखा कि ताली उठ जाती है, पर एक है रुक्मणी जी जो आज तक ऐसा नहीं चेहरा लटका हुआ है, इनका चेहरा मुरझाया हुआ है। ऐसा आज भगवान ने मैया रुक्मणी को तब परेशान करने का प्रयास किया। भगवान ये रुक्मणी के कक्ष में गए और जाकर मुंह ढका के बैठे। अब भगवान से मुंह ढका करके बैठे तो देख करके रुक्मणी आज करके नाथ क्या हुआ, आप आज दुखी कोई बात है? भगवान नहीं बोले। दूसरी बात कही, प्रभु मेरे से कोई गलती हो गई? ठाकुर जी नहीं बोले। तीसरी बार का, प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता दो, आज के बाद जीवन में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अब ठाकुर जी तिरछी नजर करके बोले, सुनो रुक्मणी, एक गलती करो तो बताऊं। अरे गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करती हो, कहाँ तक बताऊं? अब मैया रुक्मणी शान, जब उससे विवाह हुआ है आज तक ऐसी बातें नहीं करी। अब भगवान ने तिरछी नजर डाल के देखा इनको क्रोध आया है कि नहीं, पर मैया रुक्मणी तो शांत खड़ी है। ठाकुर जी बोले, देखो रुक्मणी, पहली गलती तो तुमने ये करी कि हमसे विवाह क्यों किया। अब बताओ, 10 बच्चों के बाप बन गए, उसके बाद कह रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। आजकल का कहीं कोई ऐसा पति कह देता तो भैया बेलन लेके ऐसी पिटाई होती कि सब याद आ जाते हैं। तो बेचारी मैया रुक्मणी तो शांत खड़ी है। भगवान ने देखा, क्रोध नहीं आया। दूसरी बार ठाकुर जी बोले, रुक्मणी तुम कहती अजीब बात तो बिल्कुल ना करती, तुम्हारे माता पिता बड़े अच्छे थे, माता पिता का बड़ा नाम सुना था। तो रुक्मणी मेरे तो माता पिता का ही ठिकाना नहीं है,
कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है देवकी का लाला है, कोई कहता है यशोदा का लाला है, फिर भी तुमने मुझसे विवाह कर लिया। अब देखा अभी भी क्रोध नहीं आया। दूसरी बार ठाकुर जी बोले रुक्मणी तुम कहती अजी विवाह तो मैं बिल्कुल ना करती, पर तुम्हारा बड़ा नाम सुना था, तो देवी मेरा नाम कौन लेता है? जो गली से महात्मा है वही नाम लेते हैं, और कौन नाम लेता है? अब देखा अभी भी क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी बोले रुक्मणी तुम कहती अजी विवाह तो बिल्कुल ना करती, पर तुम बड़े सुंदर थे। तो देखो मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, काला कलूटा हूँ। अरे ब्रज की नारियां मोको कहे अरे नंद के लाला तू काले होकर कितना कमाल करता है, अरे मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझसे विवाह कर लिया। पर देखा अभी भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं